लागू किया गया। तो मैं आपको बता देता हूं कि 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 वर्षों के लिए अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया, जिसे 1793 में अस्थायी कर दिया गया, अर्थात परमानेंट बना दिया गया। अस्थायी बंदोबस्त क्या है? तो अस्थायी बंदोबस्त एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें भूमि का अधिकार जो है, भूमि का स्वामित्व जमींदारों को दिया गया, अर्थात जमींदारों को भूमि का मालिक माना गया, लेकिन वो तब तक भूमि का मालिक थे जब तक कि वो एक निश्चित लगान की राशि को सरकार के पास जमा कर सकते थे। और सबसे बड़ा दोष इस व्यवस्था का था, इस व्यवस्था ने यह क्लियर नहीं किया, यह स्पष्ट नहीं किया कि जमींदार को किसानों से कितना लगान वसूल करने का अधिकार है। यह स्पष्ट था, जिसके वजह से भारत में किसानों का जबरदस्त शोषण हुआ और भारतीय गांव जमींदारी शोषण का, एक जमींदारों का आतंक बन गया। आप लोगों को बता दें कि 1793 में व्यवस्था लागू है, भारत के कुल 19% भूभाग पर लागू था, टोटल 19%। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि एवं उससे जुड़ी हुई गतिविधियों में लगा हुआ है? तो इसका आंसर है 54.6%। 54.6%, इसका आंसर है 54.6%। अर्थात हमारे देश के कुल कार्यशील, अर्थात हमारे देश की कुल जनसंख्या का 54.6% भाग कृषि में लगा हुआ है। लेकिन आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे जीडीपी में कृषि का हिस्सा मात्र है, जीडीपी में कृषि का हिस्सा मात्र है 16%। अब 54% जनसंख्या जो है, लगभग 54.5%, मात्र 16% जीडीपी में उसका योगदान है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जीडीपी, कृषि के क्षेत्र में पर कैपिटा इनकम या कृषि की बदहाली क्या है। ठीक है, अब आते हैं हम आपको अगले सवाल पर, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? तो मैं आपको आंसर है इसका 1965। भारत सरकार द्वारा 1965 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना की गई। वास्तव में यह देश में निर्धारित किए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में आवश्यक सुझाव सरकार को देती है। वर्तमान में हमारी सरकार द्वारा कुल 22 फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया जाता है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वास्तव में एक ऐसा मूल्य है जब सरकार मूल्य में होने वाले उतार चढ़ावों, अप एंड डाउन से निपटने के लिए एक निश्चित मूल्य पर किसानों की समस्त उपज को खरीदने के लिए तैयार रहती है, उसे ही हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। अब आइए नेफेड, आप लोग नेफेड का नाम सुने होंगे। क्वेश्चन है, नेफेड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 2 अक्टूबर 1958। 2 अक्टूबर 1958 में नेफेड की स्थापना की गई थी। नेफेड का सबसे पहला बड़ा कारण, नेफेड की स्थापना का जो 1958 में किया गया, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को यह बढ़ावा देता है। विपणन मतलब व्यापार, खरीद बेच, अर्थात कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को यह बढ़ावा देता है। यह कृषि उत्पादों के अंतरराज्यीय व्यापार एवं आयात निर्यात को व्यवस्थित करता है। तो नेफेड का पूरा फुल फॉर्म क्या है आपको पता है? तो नेफेड का पूरा जो नाम है उसका है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2 अक्टूबर 1958 को स्थापित किया है। अब आते हैं, मेरा अगला सवाल है, देखिए यहाँ गलती से ट्राइफेड लिख दिया गया है, लेकिन वास्तव में है ट्राइफेड। ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन है, ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1987। आप लोगों से मेरा आग्रह है, इन सारे सवालों को अच्छे से कीजिएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? 1987, 1987 में। और ट्राइफेड क्या है? तो ट्राइफेड का प्रमुख कार्य है कि मुख्य रूप से वनों एवं वन उत्पादों के एकत्रीकरण, प्रसंस्करण से संबंधित संस्था है। साथ ही साथ इसके बहुत अन्य महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है कि ये वन उत्पादों का एकत्रीकरण और उसके क्या बोलते हैं, प्रसंस्करण से संबंधित है। तो दूसरा है कि यह
भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे जाने वाले किसानों से जो भारतीय खाद्य निगम गेहूं और धान या चावल खरीदती है, उसका उस खरीदने के लिए ये भारतीय खाद्य निगम का एक बहुत ये प्रमुख एजेंट है का कार्य भी करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम का प्रारंभ कब किया गया था? आप लोग इसको लेकर बड़े, आप लोग को पता होगा जब ये ई नैम आया था, और अभी भी जो वर्तमान में किसान आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में भी इसकी चर्चा बार बार आपको पेपर वगैरह में देखने को मिलती है। तो सर इसका आंसर है 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नैम का प्रारंभ किया गया था। ई नैम प्रारंभ करने का कारण क्या है? तो वास्तव में ऑल इंडिया अर्थात अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल है, अर्थात जो कृषि उपजों के लिए अर्थात यह कृषि उपजों के लिए एकीकृत इंटीग्रेटेड नेशनल मार्केट की व्यवस्था करता है राष्ट्रीय कृषि बाजार। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी और 2020 का मैं बता सकता हूं कि करीब 18 राज्य इससे जुड़ चुके थे। अब आते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो जान लीजिए इसकी स्थापना अंग्रेजों के समय में ही 1929 में किया गया था। इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में ही 1929 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। हाँ हेलो, कुछ बोलना है आप लोग को? यह कृषि मंत्रालय के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था है और यह देश में कृषि अनुसंधानों को बढ़ावा देती है। कृषि अनुसंधानों से क्या बोला? कृषि अनुसंधानों से जुड़ी हुई है। अब मेरा अगला सवाल है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आप लोग इससे भी परिचित होंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका आंसर है 13 जनवरी 2016। 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारंभ किया गया था। जैसा कि इसके नाम से आपको परिचित है, यह किसानों को उनके फसलों अर्थात प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा उनके फसलों की बर्बादी होने के दौरान उनको एक तरह से उनको कंपनसेट करती है। उनको उनके मतलब बर्बादी को में उनको एक क्या बोलते हैं, बीमा क्या है, बीमा वो जो कार्य करती है वही है फसलों की बीमा, अर्थात किसानों के फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली नुकसान की भरपाई करने के लिए इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अरे ये ऊपर कैसे बढ़े? क्वेश्चन नंबर 17, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 3 क्वेश्चन और है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो जैसा कि नाम से परिचित आप लोग समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई अर्थात कृषि क्षेत्र में सिंचाई एक प्रमुख जरूरत है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, 2 जुलाई 2015 को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य है योजनाबद्ध तरीके से हर खेत तक पानी यानी जल को पहुंचाना। और याद रखिएगा, कभी कभी किसी योजना का टैगलाइन पूछता है कि बताइए इस योजना का टैगलाइन क्या है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का टैगलाइन है हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक उत्पादन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अर्थात हर खेत को पानी प्रति बूंद अधिक उत्पादन, इसका टैगलाइन है, याद करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 कि मृदा स्वास्थ्य, क्वेश्चन नंबर 18 है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ
कब किया गया था? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मतलब आप समझते होंगे, मृदा मतलब मिट्टी, इसका प्रारंभ भी 2015 में किया गया था। मृदा का मतलब मिट्टी, मृदा अर्थात मिट्टी, सॉइल हेल्थ टेस्ट। तो मृदा का स्वास्थ्य क्या हो सकता है? अर्थात इसका उद्देश्य है कि देश में समस्त क्षेत्रों में कृषि की जाने वाली मिट्टियों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी। स्वास्थ्य मतलब मृदा में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा क्या है, किस पोषक तत्व की कमी है, उस संबंध में सुझाव देना, और उसके अनुसार किसान जो है आवश्यक अपने खाद वगैरह का जो है यूज करेंगे और उस आधार पर अपना खेती, अर्थात कौन मृदा किस फसल के लिए ज्यादा उपयुक्त होगी वो। तो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू किया गया था। अब आते हैं प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर है 2018। 2018 में प्रधानमंत्री अन्नदाता, अन्य नहीं है ये, अन्न है, अन्नदाता आय संरक्षण पीएम आशा की शुरुआत की गई थी। तो जान लीजिए इस योजना को शुरुआत करने का प्रमुख उद्देश्य है कि किसानों को उनके न्यूनतम लागत का कम से कम 1.5%, 1.5 गुना मूल्य प्रदान करना। अर्थात किसान को अपने फसल उपजाने के लिए जितने लागत इनपुट्स वो लगाता है उसका कम से कम नहीं, यदि 100 रुपया लगाता है तो उसको 150 रुपया कम से कम मिले। वास्तव में इसका उद्देश्य जो है, प्रधानमंत्री ने जो घोषणा किया था कि 2022 तक हम हर किसान की आमदनी को दुगना कर देंगे, ये योजना उसी से प्रेरित है। आप लोग इस बात को हमेशा ध्यान में। देखिए मेंस में भी आपको जीएस लिखने में सारी योजनाओं की जरूरत पड़ेगी और इससे सवाल होंगे आपको। मेरा अंतिम सवाल है वो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका आंसर है 2016। 2016 में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का प्रारंभ किया गया था। और जान लीजिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है वो वास्तव में खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अर्थात यह खाद्य प्रसंस्करण को खाद्य प्रसंस्करण को ठीक है, ये खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को बनाया प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जो 2016 में शुरू किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है? तो खाद्य प्रसंस्करण का मतलब आप लोग जानते होंगे, अर्थात इसमें कृषि उत्पादों, विशेषकर कृषि उत्पादों को प्रसंस्कृत, अर्थात उसको क्या होता है कि उसको एनरिच्ड किया जाता है, अर्थात उसको गुण मतलब उसको एनरिच्ड करके और पोषक तत्वों से उसे भरपूर बनाकर उसको पैकेजिंग किया जाता है। और ये क्या है कि चूंकि हमारे देश में आज कि कृषि उपजों का बर्बादी एक बहुत बड़ा समस्या है, और खासकर बेरोजगारी, गरीबी, तो इन सब सारी समस्याओं से निपटने में बहुत ही कारगर है। और ध्यान रखिएगा इस प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कब लॉन्च किया गया, क्या उद्देश्य है, ठीक है।